अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हांडा का चैप्टर नंबर 25 इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन। तो इसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि उसमें जब हमने इम्पोर्टेंट थ्योरी के कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जिससे आपकी जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो पहले जो वो पार्ट नंबर 1 देखें। एमसीक्यूज नंबर 6 है, द लोड फैक्टर ड्यूरिंग अ पीरियड इज़। जो लोड फैक्टर का फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि एवरेज लोड ओवर मैक्सिमम लोड। एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टॉलेशन प्रोवाइड पीक लोड। ये आपकी आर्क फर्नेस है जो कि पीक लोड हम जो वो यूज़ करती है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, डिमांड फैक्टर इज़ अ रेशियो ऑफ। जो डिमांड फैक्टर का फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिमम डिमांड ओवर कनेक्टेड लोड। एमसीक्यूज नंबर 9 है, ड्यूरिंग समर मंथ इंक्रीज लोड इज़ ड्यू टू। ये आपका समर में जो है लोड इंक्रीज़ क्यों होता है कि इंक्रीज़ यूज़ ऑफ फ़ैन और एयर कंडीशनर जो हम यूज़ करते हैं गर्मियों में, तो इस वजह से आपका जो लोड होता है वो ज़्यादा होता है। एमसीक्यूज नंबर 10 है, इन अ सिस्टम इफ़ द बेस लोड इज़ सेम एज़ द मैक्सिमम डिमांड, तो लोड फैक्टर जो है वो 1 होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, लोड ड्यू टू 1 टन एयर कंडीशनर इज़ नियरली। जो आपका 1 टन का जो एयर कंडीशनर है उसका जो लोड होता है वो 1400 वाट के इक्वल होता है। आप उसकी जो पावर होती है इलेक्ट्रिक पावर उसकी 1400 वाट के इक्वल होती है, जो कि 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के दरमियान है। एमसीक्यूज नंबर 13 है कि लोड ड्यू टू अ सीलिंग फ़ैन इज़ नियरली। ये आपका 100 से जो वो 200 वाट के दरमियान होता है। तकरीबन आपका जो पुराने फ़ैन थे वो 150 वाट, कोई 120 130 इतने होते थे, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट हैं वो 30 वाट के भी जो वो इलेक्ट्रिक फ़ैन्स बेसिकली सीलिंग फ़ैन आए हुए हैं। तो आप जो है वो रेकमेंड करें अपने रिलेटिव्स को कि वो जो है वो लेटेस्ट फ़ैन इंस्टॉल करें घरों में, तो जिससे जो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जो पुराने फ़ैन हैं वो 150 वाट 180 170 वाट तक जो है वो कंज्यूम करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14 है, विच डोमेस्टिक यूटिलिटी आइटम हैज़ हाईएस्ट पावर रेटिंग। तो आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है इसकी जो वाटेज होती है वो 1000 वाट होती है। तो ये सबसे बड़ी जो है वो आपकी पावर रेटिंग होती है घर में इसकी। एमसीक्यूज नंबर 15 है, द स्टीरियो विद 210 वाट लाउड स्पीकर विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ। ये आमतौर पर लेस दिन 6 वाट कंज्यूम करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19 है, विच प्लांट कैन नेवर हैव 100% लोड फैक्टर। तो ये आपका पीक लोड प्लांट है। 20 नंबर एमसीक्यूज है, विच मीटर इज़ इंस्टॉल्ड एट प्रेमिसेस ऑफ कंज्यूमर फॉर रिकवरी चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम जो पर यूनिट लेते हैं वो किलोवाट आर में लेते हैं, तो इसलिए किलोवाट आर मीटर KWH मीटर लगे होते हैं हमारे। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 23 है कि विच इक्विपमेंट प्रोवाइड फ्लक्चुएटिंग लोड। तो आपका जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है ये फ्लक्चुएटिंग लोड प्रोवाइड करता है। उसकी रीज़न ये कि जब वेल्डिंग हो रही होती है उस वक्त लोड होता है, लेकिन जैसे ही वेल्डिंग ख़त्म होती है तो उस पर लोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 24 है कि पावर प्लांट सप्लाइंग एनर्जी टू अ सिटी विल यूजली एक्सपीरियंस अ पीक डिमांड। तो शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक पीक डिमांड होती है उसकी। एमसीक्यूज नंबर 25 है, द रेशो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंस्टॉलेशन ओवर सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। तो ये डाइवर्सिटी फैक्टर का रेशो है। एमसीक्यूज नंबर 26 है, इन पावर प्लांट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस। तो उसको हम हॉट रिजर्व बोलते हैं, जो सर्विस में नहीं होती। एमसीक्यूज नंबर 28 है, इन एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, स्टीम स्टेशन एंड डीजल जनरेटिंग स्टेशन विच प्लांट कैन बी यूज एज बेस लोड प्लांट। तो हम न्यूक्लियर पावर को एज अ बेस लोड कंसिडर करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये स्टार्ट होने में और जो है वो बंद होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। एमसीक्यूज नंबर 29 है, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ लीस्ट। तो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सबसे लीस्ट है। एमसीक्यूज नंबर 30 है, कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट इज़ द हाईएस्ट इन केस ऑफ। जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसकी रीज़न ये है कि जो है वो बेसिकली रेडिएशन से बचाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कंक्रीट यूज़ की जाती है इसके इर्द गिर्द। एमसीक्यूज नंबर 31 है, क्या स्टीम पावर स्टेशन विल रन विद मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन इट रन एज। जब ये जो फुल लोड पे जब वो चलाएंगे तो इसकी जो बेसिकली एफिशिएंसी है वो
मैक्सिमम होगी। MCQs नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन लोअर एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट। तो आपका जो अगर वेरिंग लोड है, मतलब कभी आपके पावर प्लांट पे लोड मैक्सिमम हो गया, कभी बिल्कुल चला गया, तो उस वक्त उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। MCQs नंबर 37 है, इन 440 वोल्ट सिस्टम इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम बेनिफिट, तो कैपेसिटर शुड बी इंस्टॉल्ड। जो आपके जो कैपेसिटर होंगे वो लोड के साथ इंस्टॉल होने चाहिए, और अगर जो वो नहीं होंगे तो हम जो सिस्टम पीछे ड्राई रन करके देख चुके हैं कि आपका जो सिस्टम है वो कितना ओवरलोड होगा। MCQs नंबर 38 है, इन केस ऑफ मीडियम साइज इंडक्शन मोटर द पावर फैक्टर विल बी मैक्सिमम। जब आपकी इंडक्शन मोटर है तो आपकी जो पावर फैक्टर होगा वो फुल लोड पे जो है वो आपका मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, जो कि 0.8 लैगिंग होता है। MCQs नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंट्रीब्यूट टू लो पावर फैक्टर। अगर आप जो है वो रिप्लेसमेंट करते हैं फ्लोरेसेंट लैंप की और इंडिकेटेड लैंप से, तो आपका जो पावर फैक्टर है वो लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का पावर फैक्टर ऑलमोस्ट सेम होता है। MCQs नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट इफेक्ट ऑन लो प्लांट ऑपरेटिंग पावर फैक्टर। तो आपका जो इम्प्रूवमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन फ्राम लाइटनिंग अगर आप करते हैं तो ये आपके पावर फैक्टर को इफ़ेक्ट नहीं करती प्लांट के। 44 नंबर MCQs है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशन। जो सी में रिलेशन लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट है। देन MCQs नंबर 52 है कि कनेक्टर लोड जो होता है वो हमारा द रेटिंग इन किलोवाट ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ द कंज्यूमर। 53 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस विल ऑफर मैक्सिमम लोड। तो आपकी जो हॉट प्लेट होती हैं ये मैक्सिमम लोड कंज्यूम करती हैं। MCQs नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री विल कंज्यूम मैक्सिमम पावर पर टन ऑफ द प्रोडक्ट। तो एलुमिनियम है, ये भी MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ जाता है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है वो एलुमिनियम की इंडस्ट्री है। MCQs नंबर 62 है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑन लोड कर्व रिप्रेजेंट। जो आपका पीक डिमांड होती है, मतलब क्या है कि जो कि मैक्सिमम लोड आपका गया होता है सिस्टम पे आया होता है, वो जो आपकी जो वो पीक पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट होता है लोड कर्व का, वो इस चीज़ को बताता है। MCQs नंबर 64 है, फॉर थर्मल पावर प्लांट विच इज़ नॉट अ फिक्स कॉस्ट। तो आपकी जो कॉस्ट फ्यूल की कॉस्ट होती है ये फिक्स कॉस्ट नहीं होती, ये बेसिकली वेरी करती रहती है। MCQs नंबर ये बेसिकली लोड फैक्टर के साथ वेरी करती है। MCQs नंबर 65 है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्लांट इज कैलकुलेटेड बाय, ये आपकी एनी ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड से भी हम फाइंड करते हैं, डिमिनिशिंग मेथड से भी और सिंकिंग फंड मेथड से भी। MCQs नंबर 66 है, विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेस एस्टिमेट गिव द हैवीएस्ट चार्जेस ड्यूरिंग अर्ली ईयर ऑफ प्लांट लाइफ। तो ये आपका डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है। 70 नंबर MCQs है, डीजल पावर प्लांट इज़ बेस्ट सूट फॉर। ये इसको हम स्टैंड बाई प्लांट के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आपके डीजल जनरेशन के साथ आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। 71 नंबर MCQs है, अ गैस टरबाइन पावर प्लांट यूजली सूट फॉर। जो आपका गैस टरबाइन है ये पीक लोड ऑपरेशन के लिए आमतौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो बेसिकली टर्न ऑन टाइम है, जो लोड लेने का टाइम वो सबसे कम है। MCQs नंबर 72 है, विच पावर प्लांट कैन नॉट हैव सिंगल यूनिट ऑफ 100 मेगावाट। तो आपका डीजल पावर प्लांट इतना बड़ा नहीं होता। 73 नंबर MCQs है, डीजल इंजन पावर प्लांट यूजुअली रन ऑन, ये लाइट डीजल पे जब रन करते हैं। MCQs नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर क्लोज साइकिल गैस टरबाइन प्लांट। तो वुड, फर्नेस ऑयल और कोई भी गैस हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। MCQs नंबर 75 है, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ पावर स्टेशन जो होता है ये एवरेज डिमांड ऑफ द स्टेशन ओवर मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्टेशन के इक्वल होता है। MCQs नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गेस्ट एक्सपेक्टेड लाइफ। जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसकी जो लाइफ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। MCQs नंबर 77 है, लाइफ ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज़ टेकन एज 40 ईयर, उसको लेते हैं हम। 77 नंबर MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। 78 है, फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लाइफ ऑफ RCC डैम, ये 100 ईयर हम इसको लेते हैं। ये 78 नंबर MCQs भी बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। MCQs नंबर 82 है, एनीथिंग हैविंग द सेम हीट वैल्यू कैन बी यूज एज अ फ्यूल इन केस ऑफ। ये बेसिकली जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है
उसमें जब हम कोई भी जब हीटिंग जो लेती है उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। MCQs नंबर 83 है, फॉर पावर प्लांट द एक्सपेंडिचर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ एक्सपेक्टेड टू बी नेग्लिजिबल। तो अगर हम पावर प्लांट की पब्लिसिटी करते हैं तो उस पर जो एक्सपेंडिचर होंगे वो सबसे नेग्लिजिबल होंगे, मतलब कम होंगे। MCQs नंबर 84 है, एट ब्रेक इवन पॉइंट जो आपकी टोटल सेल है वो टोटल एक्सपेंसेस के इक्वल होती है। 86 नंबर MCQs है, 120 मेगावाट जनरेटर इज़ यूजुअली, ये आपके हाइड्रोजन कोल्ड होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जो हाइड्रोजन होती है बेसिकली एयर से भी हल्की होती है, तो इसकी वजह से इसमें जो फ्रिक्शन लॉस होता है, विंडेज फ्रिक्शन लॉस होता है, वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है। हाँ, लेकिन जो है हाइड्रोजन का एक नुकसान होता है कि अगर जो है ये एयर के साथ मिल जाए तो ये धमाका कर देती है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन कोल्ड आपके जनरेटर होते हैं उसमें जहाँ जहाँ पे आपकी हाइड्रोजन होती है, अगर फ़र्ज़ किया कि हाइड्रोजन का जो प्रेशर होता है वो 4 किलो पास्कल है, तो वहाँ पे हम 4.5 किलो पास्कल से जो वो ऑयल भी वहाँ पे उसी पाइप में जब ऑयल भी इतने ज़्यादा प्रेशर के साथ होता है, उस ऑयल का काम बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे लीकेज होगी तो सबसे पहले वो ऑयल निकलेगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारी जो है वो लीकेज है, तो उससे हम जो है वो किसी बड़े हादसे से बच जाएंगे। तो इसीलिए, और वो बेसिकली जो ऑयल होता है वो सीलिंग का काम भी करता है। तो इसलिए जितने भी आपके जनरेटिंग स्टेशंस में आपके होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, उनके जो रूटर होते हैं बेसिकली इनको हम हाइड्रोजन से कूल करते हैं, और आपके जो स्टेटर होते हैं वो आमतौर पे वाटर ट्यूब्स के साथ जो है वो कूल होते हैं। MCQs नंबर 87 है कि हाइड्रोजन इज़ यूज फॉर कूलिंग ऑफ लार्ज हैज जनरेटर बिकॉज एक तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इट इज़ लाइट भी है, ये एयर से भी लाइट है, और इट ऑफर द रिड्यूस रिस्क ऑफ फायर, इसमें आग लगने का ख़तरा नहीं होता। MCQs नंबर 88 है कि मैक्सिमम स्पैन इन केस ऑफ वुडन पोल, ये आपका 50 मीटर का होता है, एक टावर से दूसरे टावर का फासला। 89 नंबर MCQs है, डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट इज़ चार्ज बाय, ये बेसिकली ऑल ऑफ द अबव मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। 90 नंबर MCQs है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ इनवेरिएबली यूज्ड एज, इसको हम एज अ बेस लोड प्लांट यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये कि इसको आसानी से चला भी नहीं सकते और आसानी से बंद भी नहीं कर सकते। 92 नंबर MCQs है, एयर विल नॉट बी वर्किंग सबस्टांस, ये आपका क्लोज साइकिल अगर गैस टरबाइन है तो वहाँ पे हम एयर को एज अ वर्किंग सबस्टांस नहीं यूज़ कर सकते। 94 नंबर MCQs है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पीक लोड प्लांट, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग क्विकली, मतलब क्या है कि इसका कि वो जल्दी से जो है वो लोड ले ले, तो ये उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है पीक लोड की। मतलब इसमें पीक लोड प्लांट में हम ये करते हैं कि जैसे ही लोड इंक्रीज़ होता है उसी वक्त हम जो प्लांट को जो है वो ऑन करवाते हैं, अदरवाइज़ जो है वो ऑफ कंडीशन में ही रहता है। MCQs नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ आलमोस्ट इनवेरिएबली यूज्ड एज बेस लोड प्लांट, तो ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। MCQs नंबर 97 है, एफिशिएंसी इज़ सेकेंडरी कंसिडरेशन इन केस ऑफ, अगर हम पीक लोड प्लांट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस वक्त उसकी एफिशिएंसी नहीं देखते, जस्ट उसका जो है वो लोड लेने का टाइम देखते हैं। MCQs नंबर 98 है, स्टार्टअप टाइम जिसको बोलते हैं। 98 नंबर MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विल टेक लीज टाइम इन स्टार्टिंग फ्राम कोल्ड कंडीशन टू फुल लोड ऑपरेशन, तो ये आपकी गैस टरबाइन है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक से भी जल्दी जो है वो लोड पे आ जाती है। MCQs नंबर 99 है, ड्यूरिंग लोड शेडिंग, जो आपका सम लोड आर स्विच्ड ऑफ, जो है वो उसमें से लोड शेडिंग के दौरान हम जो है वो कुछ लोड किसी एरिया का बंद कर देते हैं। 100 नंबर MCQs है, फॉर द सेम प्लांट साइज़ इनिशियल कॉस्ट ऑफ विच प्लांट इज़ हाईएस्ट, तो आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।